हरे कृष्णा। आप सब लोगों का स्वागत है श्रील प्रभुपाद लीलामृत कथा में। श्रील प्रभुपाद लीलामृत कथा को प्रारंभ करने के पहले हम लोग श्रील प्रभुपाद के श्रीमद् भागवत में से एक श्लोक और तात्पर्य पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। महद विचलनम नृणाम गृहेणाम दीनचेतसाम नैश्रेयसाय भगवन् कल्पन्ते नान्यथा क्वचित्। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 8वें अध्याय का चौथा श्लोक है 10.8.4। हे महानुभाव, हे महान भक्त, आप जैसे पुरुष अपने स्वार्थ के लिए नहीं अपितु दीन चित्त गृहस्थों के लिए ही स्थान स्थान पर जाते रहते हैं, अन्यथा इस तरह जगह जगह घूमने में उन्हें कोई रुचि नहीं रहती। तो ये श्रीमद् भागवत का वो प्रसंग है जहाँ पर नंद महाराज के घर में गर्ग मुनि आए थे भगवान कृष्ण का नामकरण करने के लिए। वसुदेव के आग्रह पर भगवान कृष्ण का नामकरण करने हेतु गर्ग मुनि नंद बाबा के पास आए थे। तो वो प्रसंग में उस समय का यह श्लोक है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा नंद महाराज ने यथार्थ बात कही है कि भक्त होने के कारण गर्ग मुनि को किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसी तरह जब कृष्ण आते हैं तो उन्हें कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वे पूर्ण आत्माराम हैं। फिर भी वे भक्तों की रक्षा करने तथा दुष्टों का विनाश करने के लिए इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। भगवान का यही व्रत है और भक्तों का भी यही सेवा व्रत होता है। पर उपकार का यह कार्य जो कोई पूरा कर सकता है वह भगवान कृष्ण को अत्यधिक प्रिय होता है। न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृततम। इसी तरह चैतन्य महाप्रभु ने इस पर उपकार का उपदेश दिया है, विशेष रूप से भारतवासियों को। भारत भूमि ते अहिल मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी परोपकार। जिसने भारत भूमि में मनुष्य के रूप में जन्म लिया है उसे अपना जीवन सफल बनाना चाहिए और अन्यों के लाभ के लिए परोपकार कार्य करना चाहिए। चैतन्य चरित्रामृत आदि लीला 9.41। कुल मिलाकर शुद्ध वैष्णव भक्त का कर्तव्य है कि दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करें। नंद महाराज समझ गए थे कि गर्ग मुनि इसी काम के लिए आए हुए हैं, अतः अब उनका कर्तव्य था कि वे गर्ग मुनि के उपदेश के अनुसार कार्य करें। अतः उन्होंने कहा, कृपा करके मुझे मेरा कर्तव्य बतलाएं। हर एक की विशेष रूप से गृहस्थ की ऐसी ही मनोवृत्ति होनी चाहिए। वर्णाश्रम समाज 8 विभागों में संगठित है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास। नंद महाराज स्वयं गृहिणाम अर्थात गृहस्थ का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। वस्तुतः ब्रह्मचारी को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, किंतु गृही तो इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। भगवद गीता में कहा गया है, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अप्रत चेतसाम। हर व्यक्ति इस जगत में अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए आया है। अतः जो लोग इंद्रिय तृप्ति में बहुत अधिक लिप्त हैं और जिन्होंने गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया है उनकी स्थिति बड़ी गंभीर है। चूँकि इस जगत में हर व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति की खोज में लगा रहता है, अतः गृहस्थों को महत अर्थात महात्मा बनने का प्रशिक्षण मिलना चाहिए। इसीलिए नंद महाराज ने विशेष रूप से महद विचरण शब्द का प्रयोग किया है। गर्ग मुनि को नंद महाराज के यहाँ जाने में कोई स्वार्थ न था, अपितु गृहस्थ होने के कारण नंद महाराज जीवन का असली लाभ उठाने के लिए किसी भी महात्मा से उपदेश ग्रहण करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। इस तरह वे गर्ग मुनि के आदेश को पूरा करने के लिए तैयार थे। हरे कृष्ण। तो ये श्रीमद् भागवत का वो प्रसंग है जहाँ पर भगवान कृष्ण उनका नामकरण करने के लिए गर्ग मुनि वसुदेव की इच्छा से नंद महाराज के वृंदावन में पहुँचे हैं। और नंद महाराज गर्ग मुनि के आने पर उनकी स्तुति करते समय ये श्लोक बोलते हैं, महद विचलन नृणाम। महद विचलन यानी कि महापुरुषों की गति, नृणाम यानी कि सामान्य मनुष्यों के घरों में, गृहिणाम यानी कि विशेषतः गृहस्थों के, दीन चेतसम यानी कि जो परिवार के भरण पोषण में लगे रहने के कारण सतत चिंता में रहते हैं। राइट। तो जो भी व्यक्ति संसार में रह रहा है वो हमेशा चिंता से भरा हुआ है और उनकी चिंता को दूर करने हेतु
ऐसे घरों में संत महात्मा आते हैं, भगवान का संदेश लेकर भगवत भक्त घूमते रहते हैं। लेकिन लोग ऐसे हैं कि वो सोचते हैं और एक टेंशन आ गया, हरे कृष्णा। हम लोग वहाँ बोरीवली में जब मैं था अंतरद्वीप बेस में, तो पुस्तक वितरण के लिए मैं साथ में अपने एक बैग में पुस्तक लेके वो बोरीवली के अलग अलग सोसाइटी में घरों घरों में जाता था बुक सेल करने के लिए, भगवत गीता कृष्णा बुक। तो हम लोग घर में नॉक करते थे दरवाजे पे, तो वो लोग दरवाज़ा खोलते ही बोलते थे, अरे क्या मुसीबत आ गई घर पे, ये सब बाबा लोग यहाँ पे क्यों आ रहे हैं। तो लोगों को लगता है कि ये लोग तकलीफ़ देने के लिए आए हैं, राइट। जबकि यहाँ पर नंद महाराज कह रहे हैं कि हम लोगों की तकलीफ़ दूर करने के लिए लोग आ रहे हैं। तो भगवान के भक्तों से मुलाकात करना ये जीवन का सबसे बड़ा परम सौभाग्य है, क्योंकि जिस चिंता भरे वातावरण में हम लोग रह रहे हैं और जिस तनाव से हम लोग गुजर रहे हैं, उन चिंता और तनाव से बाहर निकलने का रास्ता बताने के लिए भगवान के भक्त हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं। और नंद महाराज यहाँ पे इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि आप जैसे संत महात्मा किसी के घर पर इसलिए नहीं जाते कि उनको कुछ दाल चावल रोटी चाहिए, बल्कि इसीलिए जाते हैं ताकि उनको इस बहाने से भगवान के संदेश को दे सके। और यही बहाना लेकर श्रील प्रभुपाद पूरे संसार भर में भ्रमण किए, राइट। तो आज भी भारतवर्ष में ये हम प्राय देखते हैं कि कई संत महात्मा ऐसे अपना जीवन जीते हैं। और जो समझदार गृहस्थ हैं, जिन्होंने वैदिक सभ्यता का अभ्यास किया है और संस्कृति से जुड़े हुए हैं, वो लोग जानते हैं कि ऐसे संत महात्मा इस प्रकार संसार में विचरण किस उद्देश्य से करते हैं। ऐसा नहीं कि उन्हें कुछ खाने की चीज़ की कमी पड़ गई या फिर कुछ पैसा चाहिए ताकि कहीं घूम सके फिर सके, नहीं। ऐसे संत महात्मा अपने आप में संतुष्ट रहते हैं। और आप प्रभुपाद के जीवन से देखेंगे, अभी जब प्रभुपाद साली अग्रवाल के घर में थे और बटलर पेंसिल्वेनिया में अनेक जगह पे प्रवचन किए, तो जहाँ भी गए सब लोग कहते थे प्रभुपाद इज़ वेरी काम, सेटिस्फाइड, कंटेंट। तो ऐसे संत महात्मा जो अपने आप पे संतुष्ट है, फिर इतना विचरण क्यों करते संसार में? इसीलिए विचरण करते हैं क्योंकि उनके पास जो श्रेष्ठ चीज़ मिली है वो लोगों के साथ बांटना चाहते हैं। उनके हृदय में करुणा है, राइट। जिस प्रकार दुनिया के अनेक अनेक भागों में अनेक अनेक आचार्य अनेक अनेक जगहों पे भ्रमण किए हैं। अभी पश्चिमी देशों में जीसस क्राइस्ट का चरित्र है, कई देशों में मोहम्मद का चरित्र है, और कई जगह पे भारत में अनेक अनेक संत महात्माओं का वर्णन है जिन्होंने विचरण किया भगवान के संदेश को लेकर। तो उसी प्रकार यहाँ पे गर्ग मुनि जब नंद महाराज के घर में आए तो उन्होंने इस प्रकार उनका स्वागत किया, राइट। तो हम लोग श्रील प्रभुपाद लीलामृत में लास्ट टाइम वॉल्यूम 1 पूरा किए थे, जहाँ तक मुझे याद है, और आज हम लोग वॉल्यूम 2 को प्रारंभ करेंगे। तो आप लोगों ने सक्सेसफुली वॉल्यूम 1 पूरा किया और 13 अगस्त 1965 प्रभुपाद जलदूत में सफ़र करने के लिए तैयार हो गए हैं, राइट। तो वहाँ पे हमने छोड़ा था प्रभुपाद को लास्ट टाइम। सो ये वॉल्यूम 1 का एंड है, लास्ट चैप्टर था ड्रीम कम ट्रू करके, अंतिम अध्याय प्रथम वॉल्यूम का श्रील प्रभुपाद लीलामृत के। ये प्रभुपाद का जो इच्छा थी अमेरिका जाने के लिए प्रचार की, वेस्टर्न वर्ल्ड में एंट्री करने की, वो पूरी हो गई। तो हमने देखा था किस प्रकार प्रभुपाद ने संघर्ष किया, अपना वीज़ा, पी फॉर्म और पासपोर्ट और अमेरिका जाने के लिए स्पॉन्सर, और साथ में वहाँ जाने के लिए टिकट भी चाहिए, बोट का या प्लेन का। तो उन्हें जलदूत बोट का टिकट मिला था इंडिया स्टीमशिप कंपनी सुमति मोरारजी के माध्यम से। इससे से प्रभुपाद कलकत्ता में आ गए थे एक हफ्ते पहले, जहाँ से उनको 13 अगस्त को जलदूत बोर्ड करना था, राइट। तो हमने देखा था किस प्रकार प्रभुपाद शिशिर भट्टाचार्य के घर पे रहे और कलकत्ता में भी उन्होंने कुछ सत्संग किए। वही कलकत्ता था जहाँ पर प्रभुपाद
अपना बचपन गुजारे थे, राइट। लेकिन ये ऐसा समय था जब प्रभुपाद को विदाई करने के लिए जलदूत पे कोई नहीं आया, ना प्रभुपाद ने किसी को बुलाया। इसके पूर्व प्रभुपाद मायापुर गए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का आशीर्वाद लिया और जलदूत बोर्ड करने के लिए तैयार हो गए। उनके साथ शिशिर भट्टाचार्य थे और शिशिर भट्टाचार्य जी अपने मेमोरियल में लिखते हैं, ही वॉज अलोन फाइटर, when he left there was no one on the shore to bid him goodbye, no friends, no supporters, no disciple, nobody। वैसे कोई नहीं था, ना कोई रिश्तेदार थे, ना कोई शिष्य था, ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्रभुपाद ने भारत के लिए इतना महान कार्य किया, राइट। उसके बाद में कई लोगों ने इसको एक्नॉलेज किया श्रील प्रभुपाद के डिपार्चर के बाद। इस्कॉन संस्था ने जो कार्य किया है विश्व भर सनातन संस्कृति को फैलाने का, वो आज लोग जानते हैं। प्रभुपाद की कृपा की वजह से पूर्ण विश्व भर में वृंदावन फैल गया। प्रभुपाद की कृपा से जगन्नाथ की रथ यात्रा पूर्ण विश्व भर प्रसिद्ध हो गई। आज दुनिया के कई कोनों कोनों में, इवन भारत में ऐसी कितनी जगहें हैं, कितने सारे लोग हैं, हमको किसी को मालूम नहीं था जगन्नाथ कौन है, जगन्नाथ रथ यात्रा क्या है, राइट। प्रभुपाद की कृपा से हमें अपनी संस्कृति पुनः वापस प्राप्त हो गई। ऐसे महान संतात्मा को उस समय फेयरवेल के लिए वहाँ पे कोई नहीं था, राइट। इस तरह से प्रभुपाद बोर्ड किए थे, तैयार हो गए थे। तो इस तरह से वॉल्यूम 1 पूरा हो गया था, लाइफ टाइम इन प्रिपरेशन। ये उस वॉल्यूम का टाइटल था, लाइफ टाइम इन प्रिपरेशन, राइट। तो 1922 प्रभुपाद को इंस्ट्रक्शन मिला था 1922 उनके गुरु महाराज द्वारा, दैट यू स्प्रेड दिस नॉलेज इन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड, राइट। 1922 और 1922 से लेकर 1965 लगभग 40 साल का पीरियड होता है। इस 40 साल के पीरियड में प्रभुपाद ने अनगिनत संघर्ष किए। अगर आप इसको देखें ठीक ठीक से, प्रभुपाद अपने गृहस्थ जीवन से ग्रेजुएट होकर, अपने कॉलेज लाइफ से ग्रेजुएट होकर, फिर उनका विवाह हुआ, फिर बिजनेस में एंट्री किए, बिजनेस किए, कलकत्ता, लखनऊ, मुंबई, प्रयागराज, अनेक अनेक जगहों पे। फिर जब धीरे धीरे प्रभुपाद वानप्रस्थ हो गए, प्रभुपाद ने झांसी में लीग ऑफ डिवोटीज ट्राई किया, लीग ऑफ डिवोटीज सफल नहीं हुआ। प्रभुपाद वापस अनेक कई जगहों पे घूमते रहे। फाइनली वृंदावन आकर वंशी गोपाल मंदिर वहाँ पे सेटल हो गए। फिर तत्पश्चात इसी बीच में बैक टू गॉडेड मैगजीन का प्रिंटिंग का संघर्ष चलता रहा उनका। चिप्पी वाड़ा दिल्ली में रहे और आपने वो प्रसंग कई बार सुने हैं लास्ट हमारे उस कई एपिसोड्स में, कि किस प्रकार प्रभुपाद बैक टू गॉडेड मैगजीन प्रिंट करने के लिए प्रिंटर के पास जाते थे और प्रभुपाद के पास इतना भी पैसा नहीं होता था कि किसी रिक्शा या गाड़ी में बैठ के जाएं। यहाँ तक कि सुबह का नाश्ता करने के लिए भी पैसा नहीं रहता था। बट प्रभुपाद अपने गुरु महाराज के मिशन को सफल करने के लिए दृढ़ निश्चयी थे और अनेक अनेक कष्टों को सहते हुए उन्होंने फाइनली इस वॉल्यूम के एंड में आप देखेंगे जब प्रभुपाद अमेरिका जाने के लिए तैयार हो गए बड़े संघर्ष के साथ, उस समय वहाँ पे हमारा वॉल्यूम 1 समाप्त होता है और वॉल्यूम 2 स्टार्ट होता है। वॉल्यूम 2 का टाइटल है प्लांटिंग द सीड। प्लांटिंग द सीड यानी कि वेस्टर्न वर्ल्ड में पहली बार भक्ति का बीज बोने का प्रभुपाद ने प्रारंभ किया। तो ये जो वॉल्यूम है इसका विभाजन 2 भागों में किया, 2 सालों में किया है, 1965 एंड 1966 न्यूयॉर्क सिटी। तो इसको हम बिगिन करेंगे आज। तो इसमें टोटल 10 अध्याय हैं और एक बहुत अच्छा प्रभुपाद के बारे में जानने का हमारे पास एक मौका है अभी, कि प्रभुपाद ने इस्कॉन को किस तरह से इस्टेब्लिश किया वेस्टर्न वर्ल्ड में और फिर इंडिया आकर उसको भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित किया। तो इसका फर्स्ट टाइटल है द जर्नी टू अमेरिका, प्रभुपाद का अमेरिका जाने का जर्नी। इसका फॉरवर्ड दिया है डॉक्टर थॉमस हॉपकिंस ने, चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस स्टडीज़, फ्रैंकलिन एंड मार्शल कॉलेज, पेंसिल्वेनिया।
और इंट्रोडक्शन में सतस्वरूप महाराज लिखते हैं इसमें कि श्रील प्रभुपाद का ये अमेरिका में पहला साल था, प्लांटिंग द सीड। कृष्ण भावना का इंट्रोडक्शन पश्चिम देश को करने का ये पहला प्रसंग था। और उसी समय अमेरिका में 1960 के दशक में अमेरिका के जो यूथ थे उनके पास भी एक अलग प्रकार का रिवोल्यूशन चल रहा था वहाँ पे, हिप्पी मूवमेंट। तो एकदम सही टाइम और सही जगह पे प्रभुपाद पहुँचे थे, जहाँ लोग तलाश रहे थे, ढूंढ रहे थे कि भगवान की भक्ति क्या होती है। नॉट डायरेक्टली भगवान की भक्ति, बट एक्चुअली संसार में हम कौन है, इतने दुखी में जीवन में, ये सब लोग जिज्ञासा कर रहे थे उस समय। और सतस्वरूप महाराज लिखते हैं कि जितना चरित्र भगवान का इम्पोर्टेंट है स्टडी करना, उतना ही भगवान के भक्तों का चरित्र भी अभ्यास करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। A pure devotee of the God is as important as God himself, because he delivers the message of Godhead to a forgetful humanity. Right? क्योंकि भगवान के भक्तों के बगैर हमें भगवान के बारे में जानकारी नहीं मिल सकती, राइट? इसलिए भगवान के भक्त बड़े इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। जितना अभ्यास हम लोग भगवान का करते हैं, उतना ही अभ्यास हमें भगवान के भक्तों के जीवन का करना चाहिए, जिससे हम सीख सकते हैं कि किस प्रकार भगवान की भक्ति करें और कितना संघर्ष किया हमारे आचार्यों ने। जो हमें मिला है उसका हमें कृतज्ञता फिर होगा, राइट? तो ये चैप्टर 1 है, जर्नी टू अमेरिका। तो 13 अगस्त 1965 जलदूत जो कार्गो कैरियर था सिंडिया स्टीमशिप नेविगेशन कंपनी का, तो 13 अगस्त 1965 को तो जलदूत तो हमेशा आया जाया करता था, बट 1965 विशेष साल माना गया क्योंकि इस साल इस बोट में एक पैसेंजर था, उसके लिए केबिन रिजर्व की गई थी और उस पैसेंजर का नाम था श्री अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी, जिनका उम्र लिखा गया था पैसेंजर के लिस्ट में 69 साल के। और लिखा गया था he has been taken on board bearing a complimentary ticket with food। तो सुमति मोरार जी ने उनको टिकट दिया था विद प्रसाद, राइट? इस तरह से 13 अगस्त 1965 को प्रभुपाद ने जलदूत बोर्ड किया। तो आपने देखा होगा प्रभुपाद का फेमस पिक्चर है वो, जिसमें प्रभुपाद एक छाता लिए है और एक सूटकेस है साइड में, और प्रभुपाद बोट में एंट्री कर रहे हैं, राइट? तो हम लोग भी बोट में एंट्री करेंगे जलदूत में। हम लोग प्रभुपाद के साथ देखेंगे प्रभुपाद कितना संघर्ष कर रहे हैं वहाँ पे, ताकि आज हम लोग यहाँ पे बैठ के भगवान का भजन कर सके, राइट? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उस बोट के कैप्टन थे, उनका नाम था अरुण पांड्या, जिनकी पत्नी भी उस बोट में थी। तो सुबह 9 बजे, शुक्रवार था, आज भी शुक्रवार है, राइट? कोइंसिडेंस, बराबर शुक्रवार टू शुक्रवार। सो 13 अगस्त 1965 फ्राइडे 9 AM इन द मॉर्निंग, सुबह के 9 बजे बोट वहाँ से रवाना हो गई। और इसी प्रकार वेस्टर्न वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम एक वैष्णव सन्यासी का एंट्री होता है। और प्रभुपाद रेगुलर डायरी मेंटेन करते थे। तो प्रभुपाद ने डायरी में लिखा, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, द केबिन इज़ क्वाइट कंफर्टेबल, बड़ा आरामदायक केबिन है जहाँ मैं बैठा हूँ। कहते हैं, थैंक्स टू लॉर्ड कृष्णा फॉर एनलाइटनिंग सुमति मोरारजी फॉर ऑल दिस अरेंजमेंट्स। कह रहे हैं कि सुमति मोरारजी को धन्यवाद है, सॉरी भगवान कृष्ण को धन्यवाद है कि सुमति मोरारजी को उन्होंने प्रेरणा दी कि मेरे लिए अच्छी तरह से अरेंजमेंट करे इस बोट में, और मेरे लिए वेजिटेरियन डाइट भी अरेंज करे, राइट? आई एम क्वाइट कंफर्टेबल, मैं ठीक ठाक हूँ। लेकिन उसको प्रॉपर लिखते थे, डायरी लिखा करते थे, मेंटेन करते थे। कहते कि ऑन द 14th यानी कि इमीडिएटली नेक्स्ट डे, तो 13 अगस्त को बोर्ड किया और 14 तारीख को डायरी में लिखा है प्रभुपाद ने, सी सिकनेस। कभी आप बोट में ट्रैवल नहीं किए होंगे, ऐसा लंबा, थोड़ा थोड़ा आप
घूमने फिरने के लिए गए होंगे, ऐसे आधा घंटा, 15-20 मिनट, 1 घंटा, वो भी एकदम शांत समंदर में या किसी तालाब में। जो अटलांटिक ओशन है, पैसिफिक ओशन, आप अगर देखेंगे समंदर में जहाँ पे बहुत लहरें ऊपर नीचे कर रही है, वहाँ बोट चले तो क्या हालत होती है आपको पता चलेगा। प्रॉपर लिखते हैं सी सिकनेस, डिजीनेस, वोमिटिंग, उल्टी हो रहा है, चक्कर आ रहा है, ये 14वें दिन में उन्होंने नोट किया। बे ऑफ बंगाल, हेवी रेन्स, मोर सिकनेस, ज़बरदस्त घमासान बारिश हुआ और प्रॉपर बीमार गिर गए। 70 साल के बूढ़े आदमी थे, कोई जवान व्यक्ति नहीं था, राइट। इस तरह से प्रॉपर आगे डायरी में नोट करते हैं। दिस इज़ 14 अगस्त उन्होंने नोट किया है कि मैं बीमार पड़ गया हूँ और उल्टी हो रही है, भोजन नहीं जा रहा है। दिन लिखते हैं 19 अगस्त को शिप कोलंबो पहुँच गई। सिलोन कहते थे उस टाइम में, अभी श्रीलंका कहते हैं। तो श्रीलंका के कोस्ट में पहुँच गई। वहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि यहाँ पहुँचने के बाद थोड़ा मुझे आराम मिला है, आई एम फीलिंग लिटिल रिलीफ बीमारी से। और कैप्टन प्रभुपाद को थोड़ा सा सैर करने के लिए कोस्ट में लेके गए, कोलंबो में, थोड़ा कार से यहाँ वहाँ ट्रैवल किया और फिर वापस बोट में आ गए और बोट आगे चलने लगी। तो अभी कलकत्ता से चालू किया था, ऐसे घूमते ऐसे आएगी, अभी वेस्टर्न कोस्ट में आएगी, ईस्टर्न कोस्ट से। सतरू महाराज लिखते हैं देन द शिप वेंट ऑन टुवर्ड्स कोचीन ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। इस तरफ, यहाँ से फिर उस तरफ निकलेंगे अमेरिका की तरफ। और उस दिन जन्माष्टमी, सॉरी उस दिन नहीं, उसके ये 19 अगस्त था, उसके दूसरे दिन 20 अगस्त को जन्माष्टमी था। और जन्माष्टमी मतलब जस्ट जन्माष्टमी के नेक्स्ट दिन जब नंदोत्सव मनाया जाता है, नंद महाराज जो सेलिब्रेट किए थे भगवान कृष्ण का बर्थडे, उसी दिन प्रभुपाद का भी बर्थडे था, राइट, 21 अगस्त। तो प्रभुपाद ने बोट में ही जलदूत में एक छोटा मोटा सेलिब्रेशन किया जन्माष्टमी का। वहाँ जितने भी गेस्ट थे उनको बुला के लेक्चर किया, प्रसादम बांटा, खुद कुकिंग करके। और 21 अगस्त को प्रभुपाद का बर्थडे था, लेकिन किसी को कुछ नोटिस नहीं, बिना किसी सेरेमनी के प्रभुपाद ने खुद बर्थडे अपना ऑब्जर्व किया। उसी दिन बोट कोचीन में आ गई और कोचीन में प्रभुपाद ने जो श्रीमद् भागवतम के 200 वॉल्यूम जो अमेरिका लेके जाने वाले थे, वो कंटेनर उस समय ट्रंक बोट में लोड किया गया। जैसे प्रभुपाद ने बुक्स को देखा, प्रभुपाद बहुत प्रसन्न हो गए और कॉन्फिडेंट हो गए कि मेरा कार्य अब यहाँ से सफल हो जाएगा, राइट। तो प्रभुपाद का मेन लगेज था प्रभुपाद की पुस्तकें, 200 वॉल्यूम्स ऑफ फर्स्ट कैंटो। इस तरह से देन अगेन तो 13 अगस्त से 20 अगस्त तक हम लोग आ गए, लगभग 7 दिन हो गए। फिर जैसे 23 आया, 23 तारीख, तो ये लोग रेड सी क्रॉस कर गए थे। रेड सी आते आते प्रभुपाद लिखते हैं, उनके डायरी में मेंशन है, अगेन प्रभुपाद को बीमारी हो गई, डिजीनेस, हेडेक, उल्टी होना, बिल्कुल भी भूख न लगना। और ये जो सिम्टम है ये लंबे समय तक चलते रहे और पहले से ज़्यादा हेवी। प्रभुपाद लिखते हैं कि उनके छाती में बहुत ज़बरदस्त दर्द होने लगा और ऑलमोस्ट लगातार 2 दिन में उनको 2 हार्ट अटैक आके चले गए। और प्रभुपाद लिखते हैं कि मुझे लग रहा था कि मैं अभी शायद जिंदा नहीं रहूँगा, मैं अभी इस दुनिया से विदाई ले लूँगा। तो प्रभुपाद टॉयलेट कर रहे थे, अपने मिशन और पर्पस को गुरु महाराज ने जो उनको दिया था उसको याद करते हुए, इतने हेवी हार्ट अटैक्स। और प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर शायद तीसरा अगर कोई हार्ट अटैक आ गया होता तो मैं ज़िंदा नहीं रह पाता, राइट। उसी रात को जब प्रभुपाद बड़े संघर्ष कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, उस समय
रात में जब प्रभुपाद विश्राम कर रहे थे तो उनके सपने में भगवान के सारे अवतार प्रकट हो गए, भगवान कृष्ण के जितने भी अवतार हैं, और सामने चैतन्य महाप्रभु, भगवान कृष्ण, गौर निताय, और ये लोग भगवान के जितने भी अवतार थे सारे बोट को चला रहे। जिस बोट में प्रभुपाद बैठे हैं तो बोट को चला रहे हैं। और प्रभुपाद कहते हैं सपने में उन्हें क्या दिखा, कहते सारे अवतार मिलके बोट को चला रहे हैं और कह रहे हैं प्रभुपाद को बिल्कुल डरो मत, कुछ नहीं होगा, हम आपको ले चलेंगे यहाँ से आगे, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। और प्रभुपाद लिखते हैं उसके बाद जैसे सपना गया दूसरे दिन, बोलते हैं उसके बाद से बिल्कुल कुछ भी समंदर का तकलीफ नहीं हुआ, बोट एकदम शांति से चली और एवरीथिंग वाज सो पीसफुल, राइट। और सितंबर 1 सितंबर को जलदूत बोट सुएज कैनल क्रॉस करके पोर्ट सेड उस जगह में आ गया 2 सितंबर को। तो अभी कितने दिन हो गए, 13 सितंबर से लेकर लगभग 15 दिन 16 दिन, 17-18 दिन बीत गए। और वहाँ पे थोड़ा सा प्रभुपाद पोर्ट सेट पे उतर गए मिस्टर पांडे के साथ, और वहाँ से थोड़ा थोड़ा अलग अलग जगह घूम फिर के वापस बोट में आए, बोट आगे चली। 6 सितंबर को प्रभुपाद को थोड़ा सा फिर डिफ़िकल्टी हुआ, लेकिन कहते हैं कि अभी मुझे एपेटाइट बढ़ रहा है, ये प्रॉपर डायरी में नोट करके रखे थे, बोले मेरा एपेटाइट बढ़ रहा है, अभी मेरा हेल्थ भी अच्छा हो रहा है, और 2 हफ्ते में पहली बार मैंने कुछ प्रसाद लिया, खुद प्रभुपाद ने कुकिंग किया, खिचड़ी और पूरी, और प्रभुपाद ने लिया, बोले थोड़ा स्ट्रेंथ आ गया मुझे अभी। इस तरह से सितंबर 9 4 बजे के आसपास शाम को उन्होंने अटलांटिक ओशन क्रॉस कर लिया और उसके 24 घंटे बीत गए उसके बाद। और प्रभुपाद कहते हैं, और इवन अरुण पांड्या जो उस बोट के कैप्टन थे, वो कहते हैं कि ये इतना स्मूथ जर्नी था उसके बाद, जब प्रभुपाद को सपना आया था सारे अवतार आके बोट को आगे लेके जा रहे हैं, कहते हैं कि उसके बाद बोट एकदम शांति से चला। और मिसेस पांड्या जो प्रभुपाद के साथ, सॉरी अरुण पांड्या की पत्नी थी, वो प्रभुपाद को कहते, प्रभुपाद आप क्यों ना वापस आते समय हमारे साथ ही आइए, ताकि बोट ऐसे शांत आएगा हमारा। अरुण पांड्या एक्नॉलेज करते हैं कि हमारे पूरे आज तक के जीवन काल के सफ़र में हमने समंदर को इतना शांत आज तक कभी नहीं देखा जितना इस समय शांत है। मतलब इट वाज रेगुलर, इस तरह से बोट का वायलेंट रेंज भी, बारिश वारिश होना वेरी नॉर्मल। बट वो कहते हैं कि इतने वर्षों में हमारे जितना भी हमने सफ़र किया है, ये पहली बार ऐसा है कि अटलांटिक ओशन इतना शांत है, राइट। और प्रभुपाद कहते हैं ये भगवान कृष्ण की कृपा की वजह से हो रहा है, राइट। अगर अटलांटिक ओशन ने अपना अगर असली चेहरा दिखाया होता तो मैं शायद जीवित नहीं रह पाता। तो बिगिनिंग से लेकर एंड तक आप देखेंगे मिरेकल्स प्रभुपाद के जीवन में भगवान कृष्ण के द्वारा। लेकिन देखने वाले को ये भी देखना चाहिए कि किस तरह से प्रभुपाद ने स्ट्रगल किया है, और प्रभुपाद अपने जीवन से दिखाएंगे कि एक शुद्ध भक्त होने के नाते इतना स्ट्रगल अगर शुद्ध भक्त कर सकते तो हमें भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, राइट। हमारे जीवन में भी मिरेकल होंगे, लेकिन हमें स्ट्रगल करने के बाद मिरेकल देखने को मिलेगा। प्रभुपाद वहीं पे यहाँ पे दिखा रहे हैं चीज़। और प्रभुपाद कहते हैं द होल डे वाज क्लियर एंड ऑलमोस्ट स्मूथ। सितंबर 9 आई एम टेकिंग माई फूड रेगुलरली, और मेरे को स्ट्रेंथ मिला है, और मैं श्री चैतन्य चरितमृत पढ़ रहा हूँ अभी, जो एक में स्रोत है मेरे एनर्जी का, ऊर्जा का स्रोत है। और सितंबर 10 को प्रभुपाद लिखते हैं आज मुझे पहले से बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम फीलिंग बेटर, बट मुझे वृंदावन धाम से सेपरेशन हो रहा है। कहाँ है वो मेरे भगवान गोविंद, गोपीनाथ, राधा दामोदर, इन सबको मैं याद कर रहा हूँ, जिस प्रकार हम लोग घर वालों को याद करते हैं कहीं जाते हैं तो मेरे घर के लोग कैसे रहेंगे, मेरे बच्चे कैसे रहेंगे। तो प्रभुपाद अपने भगवान को याद कर रहे हैं,
मेरे भगवान कैसे रहेंगे, राधा गोपीनाथ किधर है, मेरे राधा दामोदर किधर है, राधा गोविंद किधर है, कैसे हैं वो, राइट। वृंदावन धाम को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं द ओनली सोलेस इज श्री चैतन्य चरितमृत, और मेरा एक ही सहारा क्या है यहाँ पे, मैं चैतन्य चरितमृत का आश्रय लिया हूँ। आई हैव लेफ्ट ब्रजभूमि जस्ट टू एग्जीक्यूट द ऑर्डर ऑफ श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। मैंने वृंदावन छोड़ा है क्यों, केवल अपने गुरु महाराज की मिशन को पूरा करने के लिए। मेरा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, प्रॉपर लिखते हैं, आई हैव नो क्वालिफिकेशन, बट मैंने ये रिस्क लिया है जस्ट मेरे गुरु का आदेश पूरा करने के लिए, और मैं कंप्लीटली उनके इच्छा पे के ऊपर निर्भर हूँ, वृंदावन से इतना दूर, राइट। इस तरह से सितंबर 13 प्रभुपाद अपने डायरी में लिखते हैं 32nd डे ऑफ जर्नी, 32वां दिन है उनके सफ़र का। कहते हैं बाटी और खिचड़ी मैंने कुक किया और बहुत अच्छा लग रहा है, बाटी खिचड़ी खा रहा हूँ मैं और एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, और आज मैंने मेरे भगवान को अपना हृदय प्रकट कर दिया है, राइट। तो प्रभुपाद ने एक्चुअली एक पोएम लिखा उसी बोट में, वहाँ उस समय उन्होंने, तो उस पोएम के कुछ स्टैंजर्स यहाँ पे दिए हैं, हम देखेंगे 2-4 स्टैंजर्स। प्रभुपाद ने पोएम लिखा बंगाली में, राइट। तो प्रभुपाद लिखते हैं अपने पोएम के इस पहले इसमें, कहते हैं कि मैं आप सब लोगों से कह रहा हूँ कि आपके जीवन में आपका भाग्य का तब उदय होगा, कृष्ण की कृपा आपके ऊपर तब होगी जब श्रीमती राधा रानी आपके ऊपर प्रसन्न होंगी। ये प्रॉपर लिख रहे हैं पहले प्रेयर के पहले लाइन में, कहते हैं कृष्ण की कृपा तब होगी आपके ऊपर जब राधा रानी की कृपा आपके ऊपर होगी, जब राधा रानी आपसे प्रसन्न हो जाएंगी। फिर कहते हैं कि श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जो भगवान के बहुत ही प्रिय भक्त हैं भगवान चैतन्य के, उनकी इच्छा से, राइट, उनके इंटेंस डिवोशन से, उनकी कृपा से पूर्ण विश्व भर में भगवान के भक्ति का प्रचार होना है, राइट। उनकी तीव्र इच्छा थी कि विश्व भर में भगवान के नाम का प्रचार हो, खास करके वेस्टर्न वर्ल्ड में। तो आपने देखा था लीलामृत के पहले वॉल्यूम में, एक्चुअली भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने जर्मनी, इंग्लैंड और कई जगह पे अपने डिसाइपल्स भी उस समय भेजे थे, बट समहाउ वो लोग ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाए। तो इस सेकेंड अटेम्प्ट था गौड़ी मठ की तरफ से, इनडायरेक्टली कहा जाए तो। प्रभुपाद जा रहे थे अमेरिका, राइट, और प्रभुपाद लिखते हैं कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे इतना बड़ा ऑर्डर दिया है मिशन पूरा करने का, लेकिन मैं इतना फिट नहीं हूँ इस मिशन को पूरा करने के लिए। मैं बहुत पतित हूँ और मैं तुच्छ हूँ, इसीलिए मैं आपसे कृपा की भीख मांग रहा हूँ कि कुछ भी करके मुझे शक्ति दें ताकि मैं आपके इस मिशन को पूरा कर सकूँ, राइट। और इस तरह से प्रभुपाद पोएम के अंत में लिखते हैं कि आज मुझे आपका स्मरण हुआ, भगवान के बारे में लिखते हैं कि मुझे आज आपका स्मरण हुआ और मेरी बहुत इच्छा है कि मैं आपके साथ रहूं, मैं आपका सेवक हूं सनातन काल के लिए, और इसलिए मैं आपका संग चाहता हूं। कहते हैं भगवान आपके अलावा मेरा कोई भी नहीं है, राइट। इस तरह से प्रभुपाद ने ये पेयर लिखा, और सत्स्वरूप महाराज लिखते हैं कि एक्चुअली भगवान का, श्रील प्रभुपाद का अपने भगवान कृष्ण के साथ क्या संबंध है उसका थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया मिलता है एक साख्य रस में। तो ऐसे कई लोग कुछ बहुत सारे एपिसोड से जहाँ पे आपको थोड़ा रिवील होगा प्रभुपाद का। देन ऑफ कोर्स फिर शिप आगे निकलते गया, और श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि मुझे अभी फुल्ली रिकवर लग रहा है, और फाइनली 35 दिन की यात्रा करने के बाद जलदूत बोट 17 सितंबर 1965 को बोस्टन में आके, कॉमनवेल्थ पीर करके जगह है वहाँ पे आके रुक गया। और बोस्टन में उतरने के बाद, इसके पहले कि वो अमेरिका चले जाते बोस्टन से, एक मिनट, लेक्चर में बैठा हूँ यार।
कर दो यार, एकदम जोर जोर से बच्चे चल गए ना यहाँ पे। हरे कृष्ण, सॉरी। इस प्रकार प्रभुपाद फर्स्ट टाइम अमेरिका में एंट्री कर गया सितंबर 17, 1965 बॉस्टन में आने के बाद। तो यहाँ से उनको एक्चुअली जाना है न्यूयॉर्क। प्रभुपाद का मिशन था न्यूयॉर्क में जाए पहले, लेकिन उनको न्यूयॉर्क जाने के पहले बटलर पेंसिल्वेनिया जाना है गोपाल अग्रवाल के यहाँ पे रहने के लिए, क्योंकि उनको स्पॉन्सरशिप दिया था गोपाल अग्रवाल ने, और बटलर पेंसिल्वेनिया में जाके वो रहने वाले थे, फिर बाद में यूएस जाएंगे। लेकिन इसके पहले यहाँ पर ये बॉस्टन में उतरे, थोड़ा बॉस्टन में उन्होंने ट्रैवल किया और वहाँ से यूएस इमिग्रेशन कस्टम जो रहता है वहाँ पे आए और उन्होंने अपना वीज़ा दिखाया, जहाँ पे लिखा था 3 महीने का अलाउंस है प्रभुपाद को अमेरिका रहने के लिए। उस पर स्टैम्प डाल दिया और फिर थोड़ा बॉस्टन में घूमने के बाद वहाँ पे प्रभुपाद ने और एक पोएम लिखा, मार्कने भागवत धर्म करके, टीचिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस इन अमेरिका, इसका टाइटल था। यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं कि माय डियर लॉर्ड कृष्णा, यू आर सो काइंड अपॉन दिस यूजलेस सोल। कहते हैं आप बहुत कृपाशाली हैं मेरे ऊपर, लेकिन मेरे कोई क्वालिफिकेशन नहीं है और मुझे पता नहीं कि आप यहाँ पे क्यों लेके आए मुझे। तो ये प्रभुपाद कहते हैं, प्रभुपाद को पता था क्यों आए वहाँ पे कई बार हमको पता नहीं चले कि हम लोग यहाँ पे क्यों आए, वहाँ पे क्यों गए हैं, लेकिन प्रभुपाद अपनी नम्रता में लिख रहे हैं कि मुझे पता नहीं कि आपने मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए हैं। अब एक काम करो आप, मैं तो नहीं जानता मुझे क्यों लाया गया है, आपको जो करना है मेरे साथ करो, राइट। प्रभुपाद लिखते हैं, आई गेस मुझे लगता है कि आपको कुछ तो काम काज रहेगा, इसलिए मुझे यहाँ पे लेके आए हैं, अदरवाइज आप इतने भयानक जगह पे क्यों लेके आएंगे। क्योंकि अभी वर्णन जो आएगा, जैसे बॉस्टन से बटलर पेंसिल्वेनिया जाएंगे, जो सिटी का वर्णन है वो सुन के ही आप बोलेंगे कि प्रभुपाद ऐसे जगह में क्यों आए, राइट। तो प्रभुपाद लिखते हैं, पीपल आर एब्जॉर्ब्ड इन मटेरियल लाइफ। जैसे जैसे प्रभुपाद देख रहे थे क्योंकि वृंदावन से ऐसे जगह पे आए हो जहाँ पे भौतिकवाद इतना तीव्र मात्रा में है। प्रभुपाद कहते हैं, द मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन हियर इज कवर्ड बाय मटेरियल मोड्स ऑफ इग्नोरेंस एंड पैशन। प्रकृति के रजोगुण और तमोगुण से आच्छादित समाज है यहाँ पर ये। और प्रभुपाद लिखते हैं, इनको लगता है कि वे यहाँ पे सुखी रहेंगे और इनको किसी को भी भगवान के संदेश में कोई इच्छा नहीं है, भगवान का संदेश सुनने में। तो प्रभुपाद भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझे कृपा दो कि मैं इन लोगों को कन्विंस कर सकूं कि आप ऐसे खुश नहीं हो सकते जीवन में। जब तक आपकी कृपा ना हो संसार के जीवों के ऊपर, कोई भी जीव अपने आप में संतुष्ट नहीं हो सकता, खुश नहीं हो सकता, राइट। और ये जीवन का फैक्ट भी है। हम लोग जीवन में कितनी बार कोशिश करते हैं कि हम ऐसे सुखी होंगे, वैसे सुखी होंगे, ये ट्राई करेंगे, वो ट्राई करेंगे, लेकिन जब तक भगवान की कृपा ना हो कोई भी प्रयत्न हमें सुखी नहीं बना सकता। स्पेशली जब समाज प्रकृति के रजोगुण और तमोगुण से आच्छादित हो। रजोगुण का लक्षण ही ऐसा होता है कि आपके पास जो चीज़ नहीं है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान जाएगा आपका, राइट। जो आपके पास है उस पर नहीं, मतलब जब तक आपको वो चीज़ नहीं मिलती है आपको लगता है कि मेरे पास वो नहीं है, वो नहीं। जब आती है आप उसका आनंद नहीं ले सकते, बल्कि अब जो नहीं है उसके ऊपर ध्यान जाएगा आपका। और जैसे ही मिल जाएगा अब बोलेंगे नहीं अभी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है। ये आधुनिक समाज का संस्कृति का लक्षण है। इसलिए देखिए ना, जो अलग अलग आश्रम में ब्रह्मचारी आश्रम में रहते हैं तो ब्रह्मचारी को लगता है कि गृहस्थ कितने खुश हैं, वाह बड़ा आनंद में रह रहे हैं वो लोग एंजॉय कर रहे लाइफ। तो गृहस्थ देखते हैं ब्रह्मचारी को, अरे ब्रह्मचारी कितना आनंद में है, आश्रम में एंजॉय कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं जब जो एक दूसरे के आश्रम में रहे तो उनको पता चलता है कि ना ये जगह तो कुछ फिट नहीं लग रही मेरे लिए, उधर जाता बोलता है ये भी फिट नहीं लग रहा है मेरे लिए। तो मेरे लिए फिट क्या है? मेरे लिए कोई भी जगह फिट नहीं है जब तक मैं भगवान का भक्ति ना करूं। चाहे मैं गृहस्थ आश्रम में जाऊं, चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम में जाऊं, कहीं भी जाऊं, कोई भी जगह मुझे सुख प्रदान नहीं कर सकती जब तक मैं सेवा करने के भाव में ना हूँ। तो हमारे मंदिर में बहुत साल पहले जो हमारे सीनियर प्रीचर कहते हैं, एक ब्रह्मचारी ज्वाइन किए थे
तो वो ज्वाइन किए तो वो बोले कि मैं प्रचार करने के लिए ज्वाइन किया हूँ, मैं प्रचारक हूँ। तो उनको आते ही सेवा दिया गया था किचन में चपाती बनाने का। तो बोले कि मैं चपाती बनाने के लिए थोड़ी आया हूँ यहाँ पे, मैं तो प्रचार करने के लिए आया हूँ। तो उनको कहा गया कि अरे चपाती थोड़ा बना लो, फिर प्रचार भी कर लेना, थोड़ा चपाती बना लेना, फिर प्रचार कर लेना। राइट। ऐसा थोड़ी होता है कि दिन भर प्रचार करोगे, राइट। जब प्रचार करोगे तो प्रचार में कहोगे ना कि सेवा करना चाहिए, तो खुद सेवा नहीं करोगे तो लोगों को कैसे कहोगे सेवा करने के लिए। तो उनको बोला कि आप नहीं, चपाती बनाओ ना। अच्छा, भगवान की सेवा है ना, हम सेवा करने के लिए यहाँ पे आए। तो बोले नहीं, मैं चपाती नहीं बनाऊंगा, मैं चपाती बनाने के लिए नहीं आया हूँ यहाँ पे, मैं प्रचार करने के लिए आया हूँ। तो छोड़ के गए आश्रम वो, बोले जा रहा हूँ यहाँ से मैं। तो थोड़ी यहाँ पे कोई इसे रोक के रखता है, राइट। बोले जाओ, चले गए वो। और कई सालों के बाद फिर मिले, हमारे जो सीनियर प्रीचर है उनको मिले वो। तो पूछा कि कैसे हो। बोले क्या बताऊं, कुछ ठीक ठाक नहीं है जीवन में। बोले मैं घर में अभी चपाती बना रहा हूँ। बोले क्यों, आश्रम में तो चपाती नहीं बनाया, फिर उधर क्यों बना रहे हो। बोले क्या हुआ, पत्नी को बैक पेन हो रहा है, उसकी तबीयत डाउन रहती है, तो मुझे ही चपाती बनाना पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप सेवा से अपने आप को दूर नहीं कर सकते, आप सेवा टाल नहीं सकते, क्योंकि सेवा हमारा धर्म है। तो चाहे आप किसी भी आश्रम में हो, हमारे अस्तित्व का मूल है सेवा करना। अगर हम उस चीज़ को भूल गए, कोई भी आश्रम, कोई भी वर्ण, दुनिया का कोई भी स्थान हमें सुख नहीं दे सकता। जितना हम सेवा टालने की कोशिश करेंगे, सेवा मतलब जिम्मेदारी, राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी हो, जितना हम सेवा को टालने की कोशिश करेंगे उतना हम दुख पाएंगे। क्योंकि हम सेवा करके ही खुश हो सकते हैं, क्योंकि हमारा वैधानिक स्थिति है वो, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। सेवा करना जब हमारा धर्म है, जैसे ये हाथ है, ये हाथ किसके लिए बनाया हुआ है, ये पूर्ण शरीर का सेवा करने के लिए, राइट। तो उसका काम है हाथ का सेवा करना। वो हाथ ये नहीं बोल सकता क्या यार दिन भर मैं शरीर की सेवा करते रहता हूँ, एक काम करता हूँ मैं इससे अलग हो जाता हूँ, हरे कृष्ण। तो ये हाथ अगर शरीर से अलग हो जाए तो सुखी हो सकता है क्या अलग तरीके से, नहीं हो सकता। ये हाथ जब तक इस शरीर से जुड़ा हुआ है तब तक वो सेवा करे तो उसको आनंद मिलता है, सेवा करते करते उसको भी आनंद मिलता है, राइट। उसी प्रकार हम लोग भगवान के अंश हैं। हम भगवान से अगर दूर हो जाए तो हम कभी भी आनंद का अनुभव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम बने ही उसके लिए हैं, सेवा करने के लिए। इस तरह से प्रभुपाद कहते हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं रजोगुण और तमोगुण के शिकार हो गए हैं और इनको किसी को भगवान के संदेश में रुचि नहीं है। तो भगवान से विनती कर रहे हैं कि कृपया भगवान आप मुझे शक्ति दें, आप मुझे बताएं कि मैं कैसे इनको कन्विंस करूं। आप मुझे शक्ति दीजिए कि मुझे इनको कन्विंस करना है कि आप ऐसे खुश नहीं हो सकते जीवन में बिना भगवान की कृपा के, राइट। और जैसे भी किसी ने कोई बोलेगा नहीं हम तो खुश हैं, हमने इतना सब कुछ बनाया है, हम ठीक ठाक रह रहे हैं, हमारा घर धन दौलत संपत्ति सब कुछ परिवार है, तो उसको ख़त्म होने के लिए कितना टाइम लगता है जानते हैं आप। जितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमने पिछले 50 साल में किया होगा, एक अर्थक्वेक अगर आ जाए कुछ सेकंड्स में फिनिश। पिछले 50 साल का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमने किया होगा कुछ मिनटों में समाप्त हो जाएगा, राइट। तो किस चीज़ का कौन सा गारंटी है, किसी का कोई गारंटी नहीं है। हाँ, एक ही गारंटी है कि अगर मैं कृष्ण की सेवा करूं तो मेरा भविष्य उज्जवल हो जाएगा, इस समय मैं प्रसन्न हो जाऊंगा और आने वाला मेरा भविष्य भी सुनहरा हो जाएगा। ये गारंटी पक्का है, बाकी कोई किसी चीज़ की कोई गारंटी बिल्कुल नहीं है। इसलिए भौतिक जगत के ऊपर विश्वास रखना ये सबसे बड़ी मूर्खता है। भौतिक जगत के ऊपर विश्वास रख के चलना, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे बोलते हैं कि अभी तो हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं ना, क्या प्रॉब्लम है हमको लाइफ में। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कैसे एंजॉय करते रहोगे?
और करते हुए भी कितने सारे कर्म हम बना रहे हैं और इन कर्मों का परिणाम हमें समय के साथ कैसे भुगतना पड़ेगा ये दिख नहीं रहा है, लेकिन कर्म हमें बांधते जा रहे हैं। राइट, पिछले जन्मों के कुछ अच्छे कर्मों का परिणाम इस समय आप भुगत रहे हो, लेकिन इस समय अगर अच्छे कर्म नहीं करोगे तो इन बुरे अच्छे नहीं करोगे तो बुरे करोगे। राइट, तो उन बुरे कर्मों का परिणाम अगले जन्म में तो भुगतना ही पड़ेगा ना। तो कोई भी व्यक्ति यह नहीं बोल सकता कि मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने आप में अच्छा इंसान हूँ। आप कुछ भी करो, भौतिक जगत में आप पाप से मुक्त नहीं हो सकते। जैसे उस दिन एक प्रोग्राम मेरे को एक माता जी मिली थी, बोली कि कुछ साल पहले मैं गाड़ी चला रही थी और गाड़ी चलाते चलाते मैं रिवर्स जो गाड़ी लेते हैं ना टर्न करने के लिए कहीं टर्न कर रही थी, बोले कि गाड़ी मैंने रिवर्स लिया और मुझे पता नहीं था मेरे गाड़ी के पैर के नीचे पिछले चक्के के नीचे एक बिल्ली आके मर गई। हरे कृष्णा। तो बोली उसको आज बोलते कुछ 10-15 साल हो गए, अभी भी मेरे मन में चलता रहता है कि मैंने बिल्ली को मार दिया। बोलते मैं भगवान से प्रार्थना करती रहती हूँ लेकिन मुझे अभी भी डर लगता है। बोले ऐसे बिल्ली से डर लगता है कि बिल्ली रास्ता काट दे तो लोग अरे बाप रे बिल्ली रास्ता काट दी, या तो बिल्ली गाड़ी के नीचे मर गई। तो मुझे कह रहे थे कि क्या करना चाहिए। मैंने कहा कुछ नहीं करना चाहिए, आप अपना जाप कीजिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राइट, क्योंकि भौतिक जगत ऐसा है कि आप पाप को टाल नहीं सकते। आप कितने भी पुण्यवान हो, खुद से आप पुण्यवान है ना, लेकिन भौतिक प्रकृति तो आपको उतना पुण्यवान बने रहने नहीं देगी। यहाँ पर आपसे जाने अनजाने में बहुत सारे पाप होते ही रहते हैं और होते होंगे ही, क्योंकि एक जगत ऐसा बनाया गया है। आप चलते चलते रास्ते में कितने कीट और चींटियों को मार देते हैं, पता है आपको? कितने मार देते हैं आपको भी खुद को पता है क्या? नहीं पता है ना। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मैं तो पापी नहीं हूँ, मैं पुण्यवान हूँ? बात करते करते कितने लोग आप दुखी कर देते, पता है आपको? नहीं, आपके हिसाब से आपको लगता होगा नहीं मैं तो बहुत अच्छी बात किया, क्या पता आपने ऐसा कुछ बोल दिया सामने वाले के हृदय में जोर से वेदना हो रही है, ऐसा कैसे बोल दिया उन्होंने। राइट, आपके घर में कोई काम करने वाला है, काम वाली बाई है, उसको काम करवा रहे हैं, वो बेचारी काम कर रही है, उसके हिसाब से काम कर रही है, उसके हिसाब से बोले मेरे को इतना पगार चाहिए, उतना नहीं दे रहे लोग। आप सोच रहे नहीं मैं तो बराबर दे रहे हो, तो उसका दुख दर्द तो है ना। आप समझ रहे कि नहीं? ये भौतिक जगत इतना कॉम्प्लिकेटेड है। राइट, सास बहू जब मिलेंगे तो पता चलेगा आपको साथ में। सास सोचती है कि मेरी बहू, मैं उसके लिए सब कुछ अच्छा कर रही हूँ, बहू सोचती है क्या अच्छा कर रही है, मुझे जो चाहिए वो तो मिलता ही नहीं है। तो एक्चुअली इट्स नॉट जस्ट वन थिंग और अदर। भौतिक जगत इस तरह से अरेंज किया गया है कि यहाँ पे हम सदा पुण्यवान नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ये जगत का रचना ही ऐसे है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि इन लोगों को कन्विंस करने के लिए मुझे क्षमता दो। और प्रभुपाद फाइनली कहते हैं किसी तरह से आप मेरे को यहाँ पे लेके आए। कितना संघर्ष आए प्रभुपाद ने, 40 साल का संघर्ष भारत में, और यहाँ तक पहुँचने के लिए दूसरा और एक संघर्ष, और यहाँ पे और एक फुल संघर्ष चलेगा पूरा 1 साल। जो प्रभुपाद ने 11 साल बिताए है वेस्टर्न वर्ल्ड में अपने प्रचार के इसमें, उसमें से पहला साल सबसे संघर्षमय साल रहेगा। इवन भारत में जितना संघर्ष किया उससे भी ज़्यादा संघर्ष। राइट, तो ऐसा नहीं था कि प्रभुपाद शुद्ध भक्त हैं तो आए हैं तो अभी ऐसा रेड कारपेट डाल देंगे अमेरिकन लोग। ऐसा तो नहीं था ना कि रेड कारपेट पे चलते चलते हाँ आए भक्ति वेदांत स्वामी, हार डालो गले में 4-5। नहीं, यहाँ आए तो कौन उनको देखने के लिए अभी जहाँ पहुँचेंगे वहीं की हालत देखिएगा आप लोग, ऐसा संघर्ष में रहेंगे। तो प्रभुपाद इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझे यहाँ पे किसी तरह से लेके आए हैं आपके बारे में कथा करने के लिए, तो अभी अब आपके ऊपर है। राइट, इट इज अप टू यू, मेक मी ए सक्सेस और फेल्यूर। मुझे चाहे यश दे दो या अपयश दे दो, आपकी इच्छा। क्योंकि वास्तविक देखा जाए कि भगवान की सेवा में अपयश भी यश होता है। राइट, अगर यश मिले तो अच्छी बात है। अगर आपको भगवान की सेवा करते करते यश प्राप्त नहीं हुआ, अपयश आ गया, वो भी भगवान के नज़र में क्या है? यश ही है।
तो ऐसा नहीं है कि आप चैंटिंग करते हैं, सेवा करते हैं, हर सेवा परफेक्ट होती है, नहीं ना। हम तो फेल्योर केस ही हैं, फेल ही होते रहते हैं, लेकिन भगवान देखते हैं नहीं, इसने कोशिश किया। इसलिए आध्यात्मिक जीवन का सूत्र टोटली अलग है भौतिक जीवन के सूत्र से। इसलिए हमें कभी किसी चीज़ से निराश नहीं होना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट फेल हो गया या ये सेवा ठीक से नहीं हो पा रही है मेरे से। हाँ, हमें प्रयत्न करना चाहिए, बट हमारे सारे प्रयत्न करने के बाद भी अगर हम फेल हो जाते हैं तो हम उससे निराश ना हो, क्योंकि हमारे प्रयत्न में ही हम भगवान को प्राप्त करते हैं, बाकी भगवान की जो इच्छा। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं ओनली बाय योर कॉन्शियस मर्सी विल माई वर्ड्स बिकम प्योर। केवल आपकी कृपा से ही मेरे शब्द क्या होंगे, लोगों के ऊपर प्रभाव डालेंगे, राइट। आई एम श्योर दैट व्हेन दिस ट्रांसेंडेंटल मैसेज पेनिट्रेट्स देयर हार्ट दे विल सर्टेनली फील ग्लैडन एंड thus become liberated from all unhappy conditions of life। जब ये संदेश उनके हृदय के अंदर प्रवेश करेगा, उनके हृदय में क्या होगा, क्रांति आएगी और ये लोग मुक्त होकर सुखी हो जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद फाइनली लिखते हैं, कितना सुंदर लिखते हैं प्रभुपाद, ये होता है शरणागति। प्रभुपाद कहते हैं ओ लॉर्ड आई एम जस्ट लाइक अ पपेट इन योर हैंड्स। अपने पपेट देखें, पपेट कठपुतली का खेल, कठपुतली होता है ना, ऊपर से रस्से से ऊपर नीचे हिलाते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि मैं आपके हाथ में क्या हूँ, कठपुतली हूँ। अभी आप मुझे यहाँ पे लेके आए हैं तो अभी आप मुझसे डांस करवाइए, आपको जैसे डांस कराना है डांस करवाइए। मेक मी डांस ओ लॉर्ड, मेक मी डांस एज यू लाइक। देखिए इतना शरणागति अगर हमारा हो तो इतना है ना, हमने भगवान को कितने जल्दी प्राप्त कर लिया होता, राइट। कि आप जैसे मुझसे सेवा करवाना चाहते हैं, जैसे नचाना चाहते हैं नचाइए ठाकुर जी, जैसे आपकी इच्छा। और फाइनली कहते हैं आई हैव नो डिवोशन, मेरे अंदर कोई भक्ति नहीं है, मेरे अंदर कोई ज्ञान नहीं है। क्योंकि प्रभुपाद का नाम भक्ति वेदांत था ना, भक्ति और वेदांत। तो कहते हैं भक्ति तो है नहीं मेरे पास, वेदांत है नहीं कि ज्ञान, वेदांत का कोई ज्ञान भी नहीं है। हाँ बट मुझे, मेरे पास एक चीज़ है, ये प्रभुपाद कह रहे हैं स्ट्रांगली, कहते हैं मेरे पास भक्ति नहीं है, ज्ञान नहीं है, लेकिन मेरा बहुत ही स्ट्रांग विश्वास है आपके नाम के ऊपर। आपका ये जो नाम है ना, हरि नाम, इसके ऊपर मेरा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग श्रद्धा है। अब आपने मुझे नाम दे ही दिया है भक्ति वेदांत, तो अगर आपकी इच्छा हो तो आप मेरे इस नाम को सार्थक कर दीजिए कि मेरे पास भक्ति है और ज्ञान है, और इस भक्ति और ज्ञान को मैं पूरे संसार को बांट सकूं। अब आपके ऊपर है, आप चाहें तो इस मेरे नाम का आज सार्थक कर दीजिए, ताकि संसार को मैं भक्ति और ज्ञान दोनों बांट सकूं। नीचे साइन लिखा, द मोस्ट अनफॉर्चुनेट इनसिग्निफिकेंट बेगर एसी भक्तिवेदांत स्वामी ऑन बोर्ड द शिप जलदुता कॉमनवेल्थ पीर बोस्टन USA डेटेड 18 सितंबर 1965। तो ऑलमोस्ट एक महीने के बाद प्रभुपाद अमेरिका पहुंचने के बाद, अमेरिका में कदम रखने के पहले उन्होंने ये सुंदर पोएम लिखा, मार्कने भागवत धर्म। और इसमें उन्होंने कहा कि आप मुझे नचाओ, जैसे नचाना चाहते हो नचाओ, मेरे नाम को सार्थक कर दो। आपने नाम दिया है भक्ति वेदांत, अब देखते हैं कि आपकी क्या इच्छा है। इस प्रकार प्रभुपाद, ये प्रभुपाद की शरणागति प्रकट करता है कि प्रभुपाद किस तरह से पूरी तरह से भगवान के इच्छा के ऊपर निर्भर थे, राइट। हम लोग भी जब कोई सेवा में, कोई सी प्रोजेक्ट में जब बिगिन करते हैं तो हमें इस प्रकार शरणागति होनी चाहिए, क्योंकि वास्तविक भगवान ही करता है और वो सिलेक्ट करते हैं कि चलो इस भक्त के माध्यम से मुझे सेवा करवानी है, राइट। हम कोई सेवा करते हैं, हम थोड़ी डूअर होते हैं उसमें, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं, और जितनी मात्रा में हमें समझे कि हम निमित्त हैं उतनी मात्रा में वो सेवा हम ठीक ठीक से कर सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रभुपाद का जलदूत का सफ़र पूरा होता है। और प्रभुपाद 13 अगस्त 1965 को जलदूत बोर्ड किए और 18 सितंबर बोस्टन में पहुंचकर उन्होंने ये प्रेयर लिखा। उसके बाद फिर प्रभुपाद यहाँ से अपना जर्नी स्टार्ट करेंगे अमेरिका में। बोस्टन से वो प्रभुपाद जाएंगे बटलर पेंसिल्वेनिया, वहाँ कुछ दिन रुकेंगे, 1 महीना लगभग।
थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे अमेरिकन सोसाइटी क्या है, यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, यहाँ का रहन सहन कैसा है, फिर वहाँ से न्यूयॉर्क आएंगे और फिर हम लोग प्रभुपाद के साथ इस जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। देखेंगे अगले हफ्ते कि प्रभुपाद जी किस तरह से वेस्टर्न वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम एक सन्यासी, वैष्णव सन्यासी एंट्री किए हैं, जिसने पूरे विश्व का नक्शा ही बदल दिया एक्चुअली देखा जाए तो। यू नो, जो लोग सोच रहे थे कि हम क्या करेंगे, स्वामी जी का कौन सुनेगा हरे कृष्णा, आज पूरी दुनिया भर में हरे कृष्णा फैला हुआ है और दुनिया भर में लोग भगवान के नाम कीर्तन को कर रहे हैं, रथ यात्रा कर रहे हैं, राइट, वृंदावन विजिट करने के लिए आ रहे हैं, मायापुर विजिट करने के लिए आ रहे हैं। तो प्रभुपाद ने ऐसा रिवोल्यूशन कर दिया पूरे विश्व में, और प्रभुपाद को इतनी कृपा मिली और उन्होंने बांटी, क्योंकि प्रभुपाद के अंदर वो नम्रता थी कि मैं कुछ नहीं हूँ, सब आप ही करवाने वाले हैं, करवाइए जो करवाना है मुझसे, इस तरह से। तो हम देखेंगे अगले हफ्ते। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। आवाज आ रहा है? यस प्रभु जी, आवाज आ रहा है। तो प्रभु जी उसमें यही भजन है ना, थोड़ो कृपा कोइलो कृष्णा धमे रपति। हाँ, अब जो विपद बोल रहे हो, करेक्ट करेक्ट, नचाओ नचाओ, उसमें कई बड़े हैं, नचाओ नचाओ, यस, मेक मी डांस, मेक मी डांस, मुझे डांस करें जैसे हम। प्रभु जी ने या हरे कृष्ण, तो गीत बहुत ही उससे लिखा हुआ है, यस, अच्छा लगा बहुत। और किसी कोई प्रश्न है प्रभु से पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। तो हम प्रभु जी का आभार व्यक्त कर देते हैं। आप पूछिए माता जी। हाँ प्रभु जी, मैसेज आया है चैट बॉक्स में कि बोल रहे कि जैसे कि आपने बताया कि भक्तों के मतलब बीच में भी अगर मतभेद हो जाता है, मतलब बात उन्होंने जैसे बोला कि सामने वाला व्यक्ति कुछ इंटेंशन से नहीं बोला लेकिन सामने वाला को हर्ट हो जाता है, तो उसमें क्या करना चाहिए? कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने कहा ना कि भौतिक जगत ऐसे रचना किया है कि हम नहीं चाहें तो भी हमसे पाप होते रहते हैं, अपराध होते रहते हैं। इसलिए हमेशा ये सोचना है कि भाई अपराध तो होते रहते हैं, इसलिए माफ़ी मांगते रहना चाहिए वैष्णव से। इसलिए कभी कभी आप बोले अरे कुछ नहीं किया मैंने, फिर भी क्यों माफ़ी मांगू? नहीं, आपको क्या पता आपने किया कि नहीं, जैसे आप कह रहे हैं ना, इंटेंशनली अनइंटेंशनली हमसे कुछ ना कुछ होते रहते हैं। इसलिए हमेशा माफ़ी मांगते रहना चाहिए वैष्णव से, और भगवान से प्रार्थना करते रहना चाहिए कि आप अपनी कृपा के शरण में रखें, राइट, क्योंकि ये जगत ऐसे बनाया गया है, नहीं चाहे तो भी हम लोग किसी को गाली दे ही बैठेंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, राइट। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अवॉइड। ओनली वेरी वेरी एक्सपर्ट एंड फाइन कल्चर्ड वैष्णव जो रहते हैं, मैच्योर, जिनको एक्सपीरियंस हुआ है वैष्णव डीलिंग में, वही इसको अवॉइड कर सकते हैं। हम जैसे सामान्य लोग तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। इस डे एंड डे आउट हम लोग ऐसे बातें करते रहते हैं, किसी को कुछ बोल देते हैं, हमको लगता भी नहीं मैंने क्या बोला, थोड़ी मेरी कुछ गलती है, हम जस्टिफाई भी कर लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि मैं तो गलत नहीं हूँ, राइट। इसलिए हमें हमेशा माफ़ी मांगते रहना चाहिए वैष्णव से कि भाई मुझसे कुछ गलती में मैंने बोल दिया हो, जाने अनजाने में माफ़ करते रहो। इसलिए वैष्णव कहते रहते हैं ना, राइट, कि जाने अनजाने में, राइट, क्योंकि हम नहीं जानते हमने अनजाने में क्या बोल दिया है। सो इसलिए बेटर सेफ साइड में रह के हमेशा नम्र रहना है, माफ़ी मांगते रहना है। पर नहीं कुछ किया होगा तो भी माफ़ी मांगते रहिए। कितने जन्मों में हमने कितना कुछ कह दिया है, बोल दिया, माफ़ी मांगते रहिए। हमारे लिए वो सेफ है। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, वन मोर क्वेश्चन है, अगर कोई भक्त हमारे बीच में पॉलिटिकल करे तो क्या करना चाहिए? देखिए, दो चीज़ें होती है। ऐसा नहीं कि अगर कोई कुछ चीज़ें हमारे खिलाफ कर रहे हैं तो हमें एक्शन नहीं लेना चाहिए, डेफिनेटली लेना चाहिए। राधानंद महाराज का एक स्टेटमेंट है, महाराज कहते हैं कि हमें अपने अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए, अपना अब्यूज़ नहीं होने देना है, राइट। अगर कोई अब्यूज़ कर रहा है अपना, तो उसे हम डेफिनेटली एक्शन लेना जरूरी है, क्योंकि पूरे सोसाइटी के इंटरेस्ट में हम लोग सेवा कर रहे हैं। बट ये किसके लिए है? जब सोसाइटी को तकलीफ हो, और इवन हमारे इंडिविजुअल लेवल पे भी, तो डेफिनेटली हमें एक्शन लेना चाहिए, बट एक वैष्णव तरीके से, और जो भी अथॉरिटीज़ है उनके साथ मिलके ये काम करना चाहिए, ना कि इंडिपेंडेंटली यहाँ वहाँ कोने में बैठ के खुसर करते रहो, इसने ये किया वो किया, चलो अभी हम एक्शन लेते। नहीं, इस तरह से और मामला ख़राब होता जाएगा। सो बेटर एक सिस्टमेटिक वे में उसको अप्रोच करके डील करना चाहिए, नहीं तो फिर ज़्यादा अपराध हो जाएंगे, राइट। तो उसे डील करना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि हम वैष्णव की सेवा